तो आज हम कर लेते हैं उदाहरण 4 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 244 पेज पर दिया गया है। तो इसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। देखिए इस क्वेश्चन के साथ में हमें एक आकृति दी गई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आकृति आपके सामने सबसे पहले रखूँ। तो ये आकृति हमें दी गई है। अब इस आकृति के आधार पर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। तो ये देखिए, ये है 240 मीटर, ये है 200 मीटर और ये है 360 मीटर। तो केवल इन शुरू में क्वेश्चन के शुरू में केवल इन तीन भुजाओं की बात हुई है। 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर। तो इन तीनों भुजाओं से मिलकर एक त्रिभुजाकार खेत बनेगा। मतलब केवल इतना हिस्सा, ये देखिए केवल इतना हिस्सा ये त्रिभुजाकार खेत है। इतना केवल हिस्सा ये एक खेत है। अभी इसकी बात नहीं हो रही जो इस तरफ बना है। क्वेश्चन एक सीक्वेंस में समझिए। ये इतना हिस्सा एक त्रिभुजाकार खेत है और इसमें वह क्या उगाना चाहती है? गेहूं उगाना चाहती है। मतलब इसमें वो यहाँ पे इस तरीके से गेहूं लगाना चाहती है। ये देखिए हमने गेहूं लगा दिया। तो ये जो त्रिभुज ए बी सी है ना, इसकी सबसे पहले जो दो सेंटेंस हैं, पहले की जो दो लाइनें हैं क्वेश्चन की, वो यही बताती हैं कि कमला के पास 240 मीटर मतलब ये वाली भुजा, 200 मीटर मतलब ये वाली भुजा और 360 मीटर मतलब ये वाली भुजा वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। ये त्रिभुजाकार एक खेत है और इसमें वह क्या उगाना चाहती है? गेहूं उगाना चाहती है। तो मान लीजिए इसमें वह गेहूं उगाना चाहती है। आगे लिखा है कि इसी खेत से संलग्न, इसी खेत से संलग्न का मतलब होता है इसी खेत से जुड़ा हुआ एक और खेत है। अब उसके बारे में सुनिए, जिसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर। तो देखिए पहले खेत में भी एक भुजा 240 मीटर की थी और दूसरे खेत में भी एक भुजा 240 की होगी। मतलब ये 240 वाली भुजा से कनेक्ट होगा, यानी कि जुड़ेगा दूसरा खेत। तो देखिए ये मान के चलिए ये पूरा दूसरा खेत है। इतना ये पूरा जो है ये दूसरा खेत है। तो इसमें दूसरे खेत की ये भुजा हो जाएगी ना 240, क्योंकि 240 से ही कनेक्ट है। क्योंकि दूसरा जो त्रिभुज है, मतलब दूसरा जो खेत है, उसकी एक भुजा 240 मीटर की है। मतलब ये है कि जब इसकी एक भुजा 240 की है और पहले वाले की भी 240 की थी, तो यहीं से जुड़ेगा ना 240 से 240। तो 240 मीटर इस वाले खेत में भी है और 240 मीटर इस वाले खेत में भी है। ठीक है, आया समझ में? तो ये 240 मीटर और बाकी की ये बड़ी भुजा है, तो ये मानेंगे हम 400 मीटर। और ये वाली जो है बाकी की बची कितनी है? 320। तो इसे मानेंगे 320। हालांकि ये मानना नहीं है, ये हमें जो आकृति बनी आएगी ना उसमें ये दिया रहेगा कि ये वाली 400 मीटर है, ये वाली 320 है। तो एक त्रिभुज हमें एक तीन भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत दिया गया है, जिसमें कमला को गेहूं उगाना है, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ, उसी से संलग्न एक और खेत है जिसकी भुजाएं 240, 400 और 320 हैं। अब इसमें देखते हैं वो क्या उगाना चाहती है। तो 240, 320 और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। मतलब ये जो खेत है इसमें आलू और प्याज उगाना चाहती है, लेकिन वो एक साथ में तो नहीं उगा सकती, नहीं तो दिक्कत होगी आलू तोड़ने में, प्याज तोड़ने में। तो वो क्या करेगी, इसको दो भागों में डिवाइड कर देती है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन के अनुसार ही लिखा है, प्याज उगाना चाहती है। देखिए आकृति 12.11, तो यही वो आकृति है। अब आगे लिखा है कि उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को, अब देखिए इस खेत में सबसे लंबी भुजा कौन सी है? 320 है कि 240 है कि 400 है? तो आप कहोगे 400 है क्योंकि यही सबसे लंबी है। तो वो क्या होगा कि उसने सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को यहाँ पे पकड़ा। मध्य बिंदु मतलब
AD अगर 200 है, AD अगर 400 है तो इसने ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 200 होगा, यहाँ से यहाँ तक 200 होगा। तो AD का बिल्कुल उसने मध्य बिंदु लिया और उसने उसके सम्मुख शीर्ष को मिला दिया। तो इसके सामने यही शीर्ष होगा ना, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। इसके सामने ये वाला शीर्ष तो नहीं है, ये जो भुजा है इसके सामने ये 2 शीर्ष नहीं हो सकते, केवल यही शीर्ष होगा। इसके सामने कौन सा शीर्ष है? ये वाला। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ा। ये देखिए, उस खेत के मतलब इस खेत के सबसे लंबी भुजा के मतलब इसके मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ दिया। ये देखिए, सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ दिया। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से आपको समझना है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। इनमें से एक भाग में उसने आलू उगाए और दूसरे भाग में उसने प्याज उगाई। मान लेते हैं कि इस भाग में उसने आलू उगाए। ये जो मैं बना रहा हूं ये आलू के पौधे हैं। ये देखिए, इस भाग में मान लेते हैं कि उसने ये आलू उगाए, अच्छे खाद डाल के यहाँ पे आलू उगाए, वो भी जैविक खाद। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या उगा दी? प्याज। तो प्याज के लिए हम ये वाला यहाँ पे मान लेते हैं कि इसने प्याज उगाए। ये तो ये प्याज के पौधे हमने बना दिए। तो ये क्या है बताइए? ये जो है ये प्याज है, और ये क्या है? ये आलू है, और ये क्या है? ये गेहूं है। ठीक है, गेहूं, आलू, प्याज। तो ये पूरा जो है 3 प्रकार की फसलें इसमें हैं, गेहूं है, आलू है और प्याज है। तो अब पूछा क्या गया है? गेहूं, आलू और प्याज के कितने कितने क्षेत्रफलों का प्रयोग हुआ है। मतलब हमें गेहूं कितने क्षेत्रफल में बोया गया है ये ज्ञात करना है, आलू कितने क्षेत्रफल में बोया गया है ये ज्ञात करना है, और प्याज कितने क्षेत्रफल में बोई गई है ये ज्ञात करना है। मतलब हमें टोटल क्षेत्रफल निकालना है कि कौन सी फसल कितने क्षेत्रफल में बोई गई है। तो बस आपको शुरुआत कैसे करनी है? एक ये त्रिभुज लेना है, त्रिभुज की 3 भुजाएं पता है, हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर ये बड़ा त्रिभुज ले लेना है, इसमें भी तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हीरोन का सूत्र लगा के ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर चूंकि ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, क्यों है बराबर मैं आगे बताऊंगा, इसलिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आलू और प्याज के बराबर बराबर भाग होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग ऐसे शुरुआत करेंगे कि त्रिभुज चित्र से त्रिभुज ABC में, त्रिभुजाकार खेत ABC में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आकृति से त्रिभुजाकार खेत और पहला वाला जो त्रिभुजाकार खेत है जिसमें केवल गेहूं हमने बोए हैं, मतलब कमला ने बोए हैं, तो वो कौन सा है? ACB। तो त्रिभुजाकार खेत ACB में अब इसकी भुजाएं जो हैं वो हमें दी गई हैं, हम ABC किसी को भी मान सकते हैं। तो A बराबर हम मान लेते हैं ये 360 मीटर। ठीक है, तो ये बराबर हमने लिखा 360 मीटर। अब B बराबर हम मान लेते हैं 200 मीटर। ठीक है, और C बराबर हम मान लेते हैं 240 मीटर। अब चूंकि हमें हीरोन का सूत्र लगाना है जो कि होता है S ऋण A S ऋण B S ऋण C। तो इसमें हमें S चाहिए, मतलब सेमी पेरीमीटर। तो S का मान हम निकाल लेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। तो इसलिए S निकाल लेंगे। S होता है तीनों का योग, यानी कि A प्लस B प्लस C, और बटे क्या कर देंगे? 2। तो तीनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे जो S है वो हमें मिलेगा, A का मान कितना है? 360, तो 360 रख देंगे, प्लस B का मान कितना है? 200, तो 200 रख देंगे। फिर C का मान कितना है? 240, तो 240 रख देंगे, और बटे में क्या आ जाएगा? 2। अब क्या करेंगे? हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए 0 0 0, तो 0 ही आएगा। 4 और 0 जुड़ेगा तो 4 ही रहेगा, और 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1। 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 1 हासिल की तो हो जाएगा 8। तो टोटल होगा 800, और बटे में क्या आएगा? 2। अब 800 का आधा करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से s का मान कितना आएगा 400। अब चूंकि ये अर्ध परिमाप है इसलिए हम इसे मीटर में लिख सकते हैं, तो 400 मीटर। अब हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुजाकार खेत ACB का क्षेत्रफल। तो हमने लिख लिया त्रिभुजाकार खेत जो है ACB मतलब ACB का क्षेत्रफल ये वाला। तो इसके लिए हम वही सूत्र लगा देंगे जो कि है अंडर रूट, और इसमें हम लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये होता है हीरोन का सूत्र। चलिए मान रख लेते हैं सबके। तो अंडर रूट, अब देखिए जो S का मान है वो है 400, तो यहाँ पे S की जगह पर रखेंगे 400, फिर कोष्टक लगाएंगे, फिर S का मान फिर से 400 है तो S की जगह पर हम रख देंगे 400 माइनस A का मान मतलब ABC जो हमें भुजाएं दी गई हैं वो है 360, 200 और 200, तो A का मान है 360, तो हम सिंपली A की जगह पर रख देंगे 360, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर अगला ब्रैकेट, फिर S की जगह पर फिर से 400 रखेंगे, अर्ध परिमाप है जो कि, और B का मान कितना है 200, तो B की जगह पर हम रख देंगे सिंपली 200, फिर S का मान कितना है 400 माइनस C की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पे 240, और इस चीज को आगे बढ़ा देंगे। ये अंडर रूट तो रहता ही है। इसके बाद फिर से देखिए 400 तो हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब 400 में से 360 को घटाना है तो आएगा 40, फिर 400 में से 200 को घटाना है तो 200 बचेगा, और 400 में से 240 को घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 160। ठीक है, अब इनके जो हैं गुणनखंड तोड़ लेंगे, तो 400 के तोड़ेंगे पहले। तो देखिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 400 को, या 400 को हम लिख सकते हैं 200 गुणित 2, है ना, तो 200 की जोड़ी बन जाएगी। थोड़ा सा ये लॉजिक लगाएंगे, तो अगर हम 400 को लिखें 200 गुणित 2, ठीक है, और 40 को हम लिख सकते हैं 40 ही अभी थोड़ी देर के लिए, और जैसे हम 160 को लिखेंगे तो कितना आएगा 40 गुणित यदि हम 4 करें तो 160 बनता है, यानी कि 160 को हम लिख सकते हैं 40 गुणित 4, है ना, तो 40 की जोड़ी बन जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। तो 400 को लिख सकते हो 200 गुणित 2, फिर 40 ज्यों का त्यों, फिर 200 भी ज्यों का त्यों, और 160 को आप लिख सकते हो 40 गुणित 4, क्योंकि वो उसका आंसर 160 आएगा। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे 40 गुणित 4। तो अब इससे क्या होता है, जोड़ियाँ जल्दी मिलती हैं। जैसे 200 और 200 की जोड़ी बन जाएगी तो 200 बाहर आ जाएगा। इसके बाद 40 और 40 की जोड़ी बन जाएगी तो 40 बाहर आ जाएगा, है ना, आएगा कि नहीं। 4 की जोड़ी खुद अपने आप में है, 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, तो ये 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। 2 बाहर, 4 की जगह पर 2 बाहर। अब केवल अंडर रूट 2 जो है वो अकेला रहेगा, तो उसको करनी के अंदर ही लिखेंगे। अब इनका गुणा कर देते हैं, तो 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, तो यहाँ पे आएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए अंकों का कर लेते हैं जीरो को छोड़ के, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने जीरो बचे 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देते हैं और बटे अंडर रूट 2 लिख देते हैं, बटे में तो कुछ है नहीं, तो ये आएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार ACB का क्षेत्रफल आया है। ACB का क्षेत्रफल कितना आया है ये देखिए, मैं लिख देता हूँ 16,000 अंडर रूट 2। अब आप चाहो तो इसे जो है हेक्टेयर में बदल सकते हो 1000 से भाग करके, और नहीं बदलना है तो ये मीटर स्क्वायर है। ये क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे करेंगे। तो हमने क्या किया है, इसका क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया है, अब इसका क्षेत्रफल और हमें ज्ञात करना है, AC और D, एक बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आकृति में फिर से लिखेंगे आकृति, और ये जो आकृति है, आकृति में या आकृति से त्रिभुजाकार खेत जो है ADC, एक बड़ा त्रिभुज, ये ADC जिसमें आलू और प्याज दोनों हैं। तो हम लिखेंगे
कार खेत ADC में। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इसमें हमें भुजाएं बांटनी होंगी ABC। तो कछु मतलब यहाँ पे ABC के नाम दे देंगे। A बराबर कितना है 240 और B बराबर कितना है 400, ठीक है। और C बराबर कितना है 320। मतलब तीनों भुजाओं को ABC नाम दे सकते हैं। कोई भी नाम हम मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने A लिया है आप भी उसी को लें। ABC आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तीनों भुजाओं में से कोई भी ABC हो सकती है। तो अब हम S निकाल लेंगे इसका सिंपली। तो तीनों का योग मतलब A प्लस B प्लस C और बटे कितना 2, तीनों का योग कर लेते हैं। 240 प्लस 400 प्लस 320 और बटे क्या हो जाएगा 2। अब तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 0 0 0 तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब देखिए 2 0 4 और 2 6 केवल, ठीक है। और 4 3 7 2 9, 960 बटे 2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8, बचा कितना 1 हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16, 0 0 तो 480 आएगा। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 480 तो हमें मिल गया, इसलिए त्रिभुजाकार खेत ADC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए वही सूत्र लगाएंगे जो कि है S, जो कि हीरोन का सूत्र है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। फिर से S की जगह पर S का कितना मान है 480, तो यहाँ पे रख देंगे। फिर S की जगह पर फिर से 480 माइनस A का मान कितना है 240, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर S की जगह पर कितना 480 माइनस फिर B का मान कितना है 400, तो यहाँ पे रखेंगे 400। फिर S माइनस C, S का मान कितना है 480 माइनस C का मान कितना है 320, तो यहाँ पे रख देंगे 320, ठीक है। अब आगे बढ़ते। तो ये फिर अंडर रूट तो आपको लगाना ही है। 480 में से 240 को घटाना है, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएंगे बचेंगे 4, 4 में से 2 चले जाएंगे तो बचेगा 2। 480 में से 400 घटाओगे तो 80 बचेगा, और 480 में से 320 घटाओगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 6, और 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, 160 आएगा। तो फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। 480 240 80 और 160। देखिए 240 240 480 होते हैं, यानी कि 480 को 240 गुणे 2 लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। 2 शून्यम शून्य, यहाँ पे देखिए 2 शून्यम शून्य, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मतलब 480 को क्या लिख सकते हैं 240 गुणे 2। फिर ये 240 ज्यों का त्यों, क्यों, ताकि जोड़ी बन रही है, बड़े बड़े गुणनखंड नहीं निकालना पड़ेंगे, तो 240 की जोड़ी बन जाएगी। फिर 80 और 160, तो 160 को हम 80 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 दूनी 16। बहुत ही सिंपल हो जाएगा यहाँ से। तो 160 नहीं लिखेंगे हम, 80 गुणे 2 लिख देंगे उसकी जगह पर। तो 80 दूनी 160। अब क्या करोगे, बहुत ही सिंपल, इसकी जोड़ी बन गई है। देखो 240 ये है, 240 ये है, इन दोनों की जोड़ी बन गई ना। तो 240 को बाहर निकाल दो, 2 में से 1 240 बाहर आ जाएगा। 80 80 की जोड़ी बन गई है तो 80 को बाहर निकाल दो। 2 और 2 की जोड़ी बन गई है तो 2 को बाहर निकाल दो। अब कुछ नहीं बचा रूट के अंदर। अब संख्याओं का गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 16 गुणित 24 कर देंगे। तो रफ में करना है आपको 16 गुणित 24। तो 16 चौके 64, 64 की 4 हासिल आ जाएगी 6, 16 दूनी 32, 33 34 35 36 37 38, कितना है 38। तो 384 अंकों का आता है। और यहाँ पे 0 और रख देंगे, एक 0 ये है, एक 0 ये है, तो 2 0 रख दो। तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ये पूरे का क्षेत्रफल है। ये पूरे का क्षेत्रफल कितना है, टोटल आलू प्लस प्याज दोनों का मिला के कितना आया है 384 मीटर स्क्वायर। 384 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है कि देखिए इसका ये मध्य बिंदु है, मतलब जितनी ये भुजा होगी उतनी ही ये भुजा है, तो बराबर बराबर भुजाएं हैं।
तो जब दो त्रिभुजों की बराबर भुजाएं हों और संगत ऊंचाई एक सी हो, ये देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई भी होता है। अगर हेरोन का सूत्र नहीं लगाना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो अगर इसका आधार जो भी होगा उसमें सेम ऊंचाई का गुणा होगा, और जितना आधार यहाँ पे है उतना ही आधार यहाँ पे है। मान लीजिए ये टोटल 400 थी, तो ये 200 हो जाएगी और ये 200 हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 200 होगी और यहाँ से यहाँ तक 200 होगी, जिसकी ऊंचाई तो सेम है। इसका मतलब ये है कि 200 का गुणा भी आधार गुणित ऊंचाई का फॉर्मूला जब लगेगा ना, आधार गुणित ऊंचाई का जब फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा? 200 का गुणा भी ऊंचाई में होगा, उसी ऊंचाई में 200 का गुणा होगा, और ये वाली भुजा के साथ भी उसकी, ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसकी ऊंचाई भी यही है। ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसकी ऊंचाई भी यही है। तो आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई तो सेम ऊंचाई दोनों में है, तो सेम क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि आधार दोनों के सेम है। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि इसका मध्य बिंदु था, क्योंकि कमला ने इसके मध्य बिंदु से इसके शीर्ष को मिलाया, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर। तो आपको लिखना है कि चित्र से ये जो त्रिभुज है ए डी सी, तो आपको लिखना है कि त्रिभुज जो ए डी सी है, त्रिभुज ए डी सी का एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी यानी कि क्षेत्रफल किसके बराबर है? इन दोनों के योग के बराबर है ना, ए सी ई। तो लिखना है आपको, ऐसा ना लिख के एक चीज लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये एग्जाम के लिए, चूंकि त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई तथा दूसरा त्रिभुज सी ई डी तथा त्रिभुज सी ई डी के आधार बराबर, के आधार कैसे है? बराबर है, तथा उनकी संगत ऊंचाई भी एक ही है, तथा उनकी संगत ऊंचाई एक ही है। इसका मतलब तब दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर होंगे। होंगे कि नहीं? दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो टोटल क्षेत्रफल यहाँ पे है 384,000 मीटर स्क्वायर। तो जितना, मतलब इसका आधा करोगे तो आलू उगाने के लिए जितना क्षेत्रफल चाहिए बिल्कुल उतना ही प्याज उगाने के लिए चाहिए। तो अब क्या करेंगे? टोटल क्षेत्रफल का आधा कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जितना आंसर आएगा उतने में आलू उगाई जा सकती है और उतने ही क्षेत्रफल में प्याज, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल आ जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए आलू और प्याज उगाने के लिए क्षेत्रफल बराबर 384,000 मीटर स्क्वायर बटे 2। 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 2 दूनी 4, 0 ज्यों का त्यों मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसे हेक्टेयर में भी बदल सकते हो, जिसमें 1000 का आप भाग दे दोगे यहाँ पे, या फिर मीटर स्क्वायर में भी रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ।
ठीक है? तो इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।